everyone, welcome back to my channel and I am sharing with you my preparation for boards, half yearly and pre boards। एंड जैसा कि तुम लोगों को पता ही है, सीबीएसई ने कर दी है अपनी डेट शीट आउट एंड आप सभी को अभी पता चल चुका है कि हमारा बोर्ड का एग्जामिनेशन शेड्यूल कैसा है। सो आपने अभी तक डेट शीट तो देख ही ली होगी एंड मैं आपको अपनी हाफ ईयरली की भी डेट शीट इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड मैं तुम लोगों को कुछ स्ट्रेटेजी भी बताने वाली हूँ एंड कुछ टिप्स भी दे दूंगी, इसी वीडियो में दूंगी। एंड फर्स्ट क्वेश्चन तो तुम लोगों का यही होगा कि हम अपना सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें और अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। सो मैं जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर रही हूँ आरएम बैच से। अगर तुम लोगों के पास आरएम बैच नहीं है तो तुम ले सकते हो वन शॉट वीडियो यूट्यूब पर से, वो भी अच्छी रहती है। मतलब जब मैं 9th में थी तो मैंने भी वही करा था क्योंकि मेरे पास आरएम बैच नहीं था, बट मैंने 10th में आरएम बैच लिया है तो मैं अपना सिलेबस कंप्लीट भी आरएम बैच से ही कर रही हूँ। एंड आरएम बैच में हम इतने सारे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं एंड इतने अच्छे क्वेश्चन करने के बाद अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की इतनी भी नीड नहीं होती क्योंकि हमारे आरएम बैच में भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। प्लस हमें एसीपी भी सॉल्व करने के लिए मिलती है साइंस में और मतलब डीपीपी भी मिलती है, तो इसलिए बहुत अच्छा रहता है। एंड माई डेट शीट इज़ आउट एंड ये है मेरी हाफ ईयरली की डेट शीट। तो हाफ ईयरली की डेट शीट में मेरा फर्स्ट पेपर है 29 सितंबर। मैं आपको इसका रीज़न भी बता देती हूँ। 29 सितंबर को पेपर होने का एक रीज़न ये है कि हमारे जो अक्टूबर में पेपर होंगे, 6 अक्टूबर में जो पेपर हैं वो सिर्फ हमारे 5 पेपर होंगे, तो 5 पेपर हो जाएंगे। एंड जो हमारा 6th पेपर है वो सितंबर में होगा बिकॉज जो मतलब अक्टूबर है उसमें हॉलीडेज़ भी बहुत ज़्यादा रहने वाले बिकॉज फेस्टिवल भी हैं, इसलिए मतलब दिवाली भी है और बहुत ज़्यादा फेस्टिवल भी आ रहे हैं, तो इसलिए पहले जो पेपर है वो आईटी का सितंबर में हो जाएगा एंड देन जितने भी पेपर हैं वो लास्ट में हमारे अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। 6 अक्टूबर से फर्स्ट पेपर मेरा मैथ का है एंड देन गैप दे के फिर 16 को मेरा पेपर ख़त्म हो जाएंगे। एंड ये है मेरा सिलेबस। मतलब सिलेबस तो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ बट इसमें एक चेंज है। मतलब मेरा जो आईटी का पेपर है उसमें मेरे जो चैप्टर है 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमें सर ने करवाए हैं। तो सिर्फ यही चेंज है मेरे इस सिलेबस में एंड बाकी का सिलेबस तुम लोगों को पता ही है, इंग्लिश मतलब साइंस एसएसटी और अदर, मतलब ये तुम लोगों को मैंने पहले ही दिखा दिया था लेकिन मैं एक और बार दिखा देती हूँ। एंड आईटी के जो क्वेश्चन है वो ये अदर क्वेश्चन है, तुम राइटिंग पे मत जाना। मतलब ये मैंने जल्दबाजी में लिखे हुए क्वेश्चन है, मैंने स्कूल में लिखे थे ना तो राइटिंग थोड़ी बेकार हो गई थी। बट ये 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एंड थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर ने बताए थे तो मुझे ये भी करके जाने हैं, प्लस 6 चैप्टर अच्छे से रीड करके जाने हैं, उनके नोट्स भी करके जाने हैं। सो ये था मेरा सिलेबस एंड मेरी डेट शीट। मतलब बोर्ड की डेट शीट भी कल ही आई थी, कल परसों में, एंड जो मेरी डेट शीट है वो भी कल परसों में ही आई है। सो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाती हूँ बोर्ड को लेकर एंड अपनी प्रिपरेशन को लेकर कि मैं अपना प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ एंड मैं एक चैप्टर कैसे कंप्लीट करती हूँ उसकी भी मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी, वो भी आने वाले वीडियो में। मतलब मैं एक चैप्टर आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी अपने मैथ्स का एंड वो जो मैथ्स का चैप्टर होने वाला है वो मैं आपको पूरा फुल बताने वाली हूँ डिटेल में कैसे मैं कंप्लीट कर रही हूँ। एंड मैं अपनी जो एसएसटी है, एसएसटी के नोट्स तुम लोगों को पता ही है कि मैं अपने एसएसटी के नोट्स बनाती हूँ स्कूल से एंड जो मुझे बुक रीड करनी होती है वो मैं आरएम बैच से करती हूँ। तुम लोग ना अगर बुक रीड भी करके जाते हो एनसीईआरटी, मतलब एक लाइन इम्पॉर्टेंट है और उसे अच्छे से समझ के जाते हो तो तुम्हें नोट्स की भी इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ने वाली। बट तुम नोट्स भी बना सकते हो और बुक भी रीड कर सकते हो एंड ये तुम्हारे लिए बेनिफिट ही है एक तरह का, तुम बुक भी रीड करते हो और नोट्स भी बनाते हो। तो ये तो है हमारी एसएसटी की कि तुम मतलब बुक रीड करो या फिर नोट्स बनाओ, तो दोनों काम कर लो क्योंकि जो एसएसटी है उसमें तुम्हें मेन तो यही है कि लिखना आना चाहिए। एंड देन अब मैं बात करती हूँ कि मैं अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर रही हूँ एंड
एक चैप्टर में कंप्लीट कैसे कर रही हूँ। सो ये है मेरा मैथ का चैप्टर, मतलब मेरी मैथ की कॉपी चेक होनी है कल, एंड मैं आज लेके बैठी हूँ अपना चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। सो ये है मेरा चैप्टर। एंड फर्स्ट तो मैंने इसकी वन शॉट वीडियो देख रखी है, मतलब मैं वन शॉट वीडियो देख लेती हूँ। आरएम बैच नहीं है जिनके पास, और जिनके पास आरएम बैच है ये भैया ने पहले ही करवा दिया है, मतलब चैप्टर ये पहले ही कंप्लीट हो चुका है आरएम बैच में। बट जो मेरा स्कूल है उसमें ये बहुत लेट हुआ है, एंड सिलेबस कंप्लीट ही कर रही हूँ मैं हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली में ये आ रहा है तो इसलिए ये मैं सिलेबस भी कंप्लीट कर रही हूँ एक तरह से। एंड फर्स्ट तो मैं इसके वन शॉट देख लेती हूँ, वन शॉट नहीं होता तो फिर मैं आरएम बैच के लेक्चर लेती हूँ। लेक्चर लेने के बाद फिर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, एंड देन फिर मैं उसे अपनी फेयर कॉपी में करती हूँ जो मुझे स्कूल में चेक करवानी होती है। या तो फिर तुम एक काम करो, यूट्यूब पर तुम्हें बहुत सारे वन शॉट वीडियोस मिल जाएगी। एक्सरसाइज 1.1 एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ। एक्सरसाइज 1.1 है और इसके तुम मतलब समझ भी सकते हो और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब एक वीडियो लो एंड उसमें तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और तुम उससे समझ भी लोगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ मानसी मैम एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवाती है, एंड मतलब काम भी हो जाता है और समझ में भी आ जाता है। तो कभी कभार मैं ऐसा भी करती हूँ कि यूट्यूब से वन शॉट देख लेती हूँ ये वाला। सो इससे मेरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और मुझे याद भी हो जाता है, मतलब समझ भी आ जाता है। एंड इसी तरह मैंने अपना मैथ का काम कर लिया था कंप्लीट। एंड मैथ का काम ना मैंने एक दिन पहले ही चैप्टर कंप्लीट करा है और मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, अपना वर्क एक दिन पहले ही मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड देन फिर मैंने करी थी एनसीईआरटी की रीडिंग। तुम एनसीईआरटी की रीडिंग करना ना बिल्कुल मत भूलना, मतलब एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट तुम्हारे पास ऐसे नोट्स हैं जिनमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो इम्पॉर्टेंट होती है वो लिखी हुई है, तो तुम्हें फिर एनसीईआरटी रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूँगी फिर भी तुम एक बार बायोलॉजी की एनसीईआरटी रीड कर लो, और केमिस्ट्री फिज़िक्स की मैं इतनी ज़्यादा नीड नहीं है तुम्हें एनसीईआरटी रीड करने की। मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन दोनों की तुम्हें नीड है कि तुम मतलब एनसीईआरटी रीड करो, वरना तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारा नोट से भी काम चल जाएगा क्योंकि ये 10th ही है। एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड अगर तुम लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो बाय बाय।